हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी इंडियन आर्मी के अंदर परमानेंट सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, इंडियन आर्मी ने ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट के लिए शानदार वैकेंसी अनाउंस कर दी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आपका भी सपना है इंडियन आर्मी के अंदर परमानेंट जॉब करने का और इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और इस भर्ती में कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं और आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी के द्वारा ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट के लिए ऑफलाइन भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 17 जनवरी 2025। अगर आप भी इंडियन आर्मी के अंदर परमानेंट सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके अंदर ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट निकाली गई हैं, जिसकी डिटेल्स इस प्रकार है। बात करते हैं पोस्ट नेम की और क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले जो पोस्ट रहने वाली है वो है फार्मासिस्ट की, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और 2 इयर्स का डिप्लोमा इन फार्मेसी, रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल। नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड 2 और इलेक्ट्रीशियन पावर हाईली स्किल्ड 2 और टेलीकॉम मैकेनिक हाईली स्किल्ड 2। इन तीनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से और साथ में आपके पास IITI होना जरूरी है विद रेस्पेक्टिव ट्रेड या ग्रेड। नेक्स्ट पोस्ट है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक हाईली स्किल्ड ग्रेड 2। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन है 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से और साथ में आपके पास IITI होना जरूरी है इन मोटर मैकेनिक ट्रेड। नेक्स्ट पोस्ट है व्हीकल मैकेनिक आर्मोर्ड फाइटिंग व्हीकल, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी स्ट्रीम से और साथ में आपके पास IITI होना जरूरी है इन मोटर मैकेनिक ट्रेड। नेक्स्ट पोस्ट है आर्मामेंट मैकेनिक हाईली स्किल्ड 2। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10+2 किसी भी सब्जेक्ट से और आपके पास IITI होना जरूरी है इन फिटर ट्रेड के अंदर। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2, इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इट इज इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या आपके पास अगर IITI है ड्राफ्ट्समैन के अंदर और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी स्ट्रीम से और आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड और आपकी डिक्टेशन 10 मिनट्स के अंदर 80 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स के अंदर 65 मिनट्स हिंदी के अंदर होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर के ऊपर। नेक्स्ट पोस्ट है मैकेनिस्ट स्किल्ड, इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और IITI सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द मैकेनिस्ट या टर्नर या मिल राइट या परसियस ग्राइंडर। और नेक्स्ट पोस्ट है फिटर स्किल्ड टिन एंड कॉपर स्मिथ स्किल्ड अप होल्स्टर माउल्डर वेल्डर व्हीकल मैकेनिक मोटर व्हीकल स्किल। इन सभी के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और आपके पास IITI सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड या ग्रेड। और नेक्स्ट पोस्ट है स्टोर कीपर, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है ओनली 12th क्लास पास। आपने किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी स्ट्रीम से पास कर रखी है, आप स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी स्ट्रीम से और साथ में आपको टाइपिंग की नॉलेज होना जरूरी है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, या फिर आपको 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर या 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, यानी कि आपको हिंदी में से या इंग्लिश में से टाइपिंग टेस्ट देना होगा। अगर आपको टाइपिंग आती है इंग्लिश के अंदर तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको टाइपिंग आती है हिंदी के अंदर तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स, यानी कि अगर आपने 10th पास कर रखी है और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है फायर इंजन ड्राइवर, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन है 10th पास और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और साथ में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है फायरमैन, फायरमैन की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास, यानी कि अगर आपने 10th पास कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप फायरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है कुक, कुक की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और आपको
इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी के अंदर नॉलेज होना चाहिए। यानी कि आप कुक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 10th पास कर रखी है और आपको कुकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेड्समैन मेट। ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है ओनली 10th क्लास पास। यानी कि अगर आपने 10th क्लास पास कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है बार्बर। बार्बर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास किसी भी सब्जेक्ट से और साथ में आपको बार्बर के अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि आपको हेयर कटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है वाशरमैन। वाशरमैन की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास, साथ में आपको क्लोथिंग की वॉशिंग की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको कपड़े धोने की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है एमटीएस। एमटीएस की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं और आपको एमटीएस की पोस्ट की जानकारी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन 4 स्टेज में होगा। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल होगा। इसमें आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। इसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के और ट्रेड से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के और निगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी। टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा। आपको इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इस प्रकार हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यदि आप एप्लीकेबल हैं, यदि आप ओबीसी SC ST कैटेगरी के हैं, यदि आप ओबीसी SC ST कैटेगरी के या EWS कैटेगरी के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। आधार कार्ड, 1 एनवेलप जिसके ऊपर 5 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगा हुआ होगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यदि एप्लीकेबल है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा और ऑल डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, यानी आपको सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने हैं। हम बात करते हैं कि आपको किस एड्रेस पर अपने फॉर्म को भेजना है। इलेक्ट्रीशियन मेरठ की पोस्ट के लिए जो सेंडिंग एड्रेस है वो इस प्रकार है। कमांडर हेडक्वार्टर बेस वर्कशॉप ग्रुप EME मेरठ कैंट CO 510 आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश। टेलीकॉम मैकेनिक आगरा के लिए जो एड्रेस है वो इस प्रकार है। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर डिटैचमेंट बेस वर्कशॉप ग्रुप क्वालिटी COD आगरा उत्तर प्रदेश 282001। और इसी प्रकार आर्मामेंट मैकेनिक जबलपुर के लिए जो एड्रेस है वो इस प्रकार है। क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर डिटैचमेंट बेस वर्कशॉप ग्रुप क्वालिटी 506 आर्मी बेस वर्कशॉप EME जबलपुर मध्य प्रदेश। और फार्मासिस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क, फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर, व्हीकल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, ट्रेड्समैन में पोस्ट के लिए आप फॉर्म भेज सकते हैं। कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट दिल्ली 110010 पर। और कुक टिन एंड कॉपर स्मिथ के लिए जो आप फॉर्म भेजना है आपको वो है 151 FD वर्कशॉप कंपनी EME 7015 EME बटालियन BB कैंट श्रीनगर J&K 19004। और लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, फायरमैन, टेलीकॉम मैकेनिक, टिन एंड कॉपर, अप होल्स्टर, फायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, ट्रेड्समैन मैट के पोस्ट के लिए आप फॉर्म भेज सकते हैं। कमांडेंट 506 आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर मध्य प्रदेश 482001। और कमांडेंट 507 आर्मी बेस वर्कशॉप EME POHD मशीनरी कनकिनारा डिस्ट्रिक्ट 24 प्रगनाज नॉर्थ वेस्ट बंगाल 743124 पर। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के लिए है लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, फायरमैन, बार्बर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, टिन एंड कॉप सोल्डर, टिन एंड कॉपर स्मिथ, ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भेजना होगा उत्तर प्रदेश के इस एड्रेस पर। कमांडेंट 508 आर्मी बेस वर्कशॉप चौकी प्रयागराज उत्तर प्रदेश 212105। इसी प्रकार एक और एड्रेस उत्तर प्रदेश का, इस पर भी भेज सकते हैं आप। कमांडेंट 509 आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा उत्तर प्रदेश 282001 पर। और फायरमैन, टेलीकॉम मैकेनिक, इंजीनियर, इक्विपमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, व्हीकल मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, टिन एंड कॉपर स्मिथ, ट्रेड्समैन मेट और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आप भेज सकते हैं। कमांडेंट 510 आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश 250001 पर। कुक की पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भेजना होगा स्टैटिक वर्कशॉप EME मऊ मध्य प्रदेश के एड्रेस पर। इन सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच है। इन सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच है। बाकी ड्राइवर की पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच है।
इसके अलावा ओबीसी एससी एसटी को एज पर कैटेगरी वाइज छूट दी जाएगी। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 जनवरी 2025। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। इसके अंदर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, अदर कैटेगरी किसी से भी कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। या एससी कैटेगरी के हों या एसटी कैटेगरी के हों, आप किसी भी कैटेगरी से हों, आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। इसमें आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है, ना इसमें आपकी हाइट चाहिए और ना ही आपका इसमें फिजिकल होगा। आप सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करके इस नौकरी को पा सकते हो। बात करते हैं सैलरी की। आपकी सैलरी पे लेवल 1 के तहत 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये के बीच रहने वाली है। इसके अलावा आपको एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसके अलावा आपको डेली अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलाकर लगभग आपकी स्टार्टिंग सैलरी 36,000 से लेकर 40,000 के बीच में बन जाएगी। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बात करते हैं सैलरी की। इन पदों के लिए सैलरी पे लेवल 1 के तहत 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये के बीच रहने वाली है। इसके अलावा आपको डेली अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, सारे अलाउंस मिलाकर लगभग आपकी स्टार्टिंग सैलरी 36,000 से लेकर 40,000 पर मंथ बन जाएगी। इसकी प्रॉपर डिटेल्स और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप वहां से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।